बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 जुलाई 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन कराम, तीन बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक स्टेटमेंट दी है। ये स्टेटमेंट उसने अपनी फौज से और अपने फौजियों से खिताब के दौरान दी है और इसमें ऑपरेशन सिंदूर के जारी रहने और पाकिस्तान के खिलाफ जंग के लिए हर लम्हा तैयार रहने के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसने रेज किया है। इसे डिस्कस किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसके साथ ही साथ आज जुम्मे का दिन दो बहुत बड़ी कार्रवाइयां पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से की गई हैं। एक तो भारतीय एजेंट्स पर एक खतरनाक स्ट्राइक की गई है। इस स्ट्राइक के अंदर बड़े तादाद में भारत के जो मोहरे हैं उन्हें उड़ाया गया है, उन्हें एलिमिनेट किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब रावलपिंडी पर दहशतगर्दों का हमला। रावलपिंडी शहर की इंपॉर्टेंस आपको पता है कि पाकिस्तान की फौज का हेडक्वार्टर जो GHQ है वो रावलपिंडी में है और रावलपिंडी जो है उस पर एक बहुत बड़ा हमला और उस हमले के हवाले से जो डिटेल सामने आई हैं वो चशमकुशा भी हैं और बहुत अहमियत की हामिल भी हैं। लेकिन इन सब पर आने से पहले हम भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात जो है वो कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर कॉन्टिन्यूज, प्रिपेयर्डनेस हैज टू बी वेरी हाई, ये कहा है भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने। अब जनरल अनिल जो है वो ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ और हमारी तैयारी जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए 24/7, यानी दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन। और साथ उसने कहा कि 365 डेज यानी साल के 365 दिन रोजाना हमें जंग के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। और इस सब के अंदर इसने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी हो सारी है, इसीलिए अब हमने आगे बढ़ना है। और फिर इसने कहा कि शास्त्रा और शास्त्रा बोथ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर इसने कुछ मिसालें दी मोराल बढ़ाने के लिए अपनी फौज का। हिंदुइज्म में से कुछ मिसालें लेकर आया जनरल अनिल। और इस सब में नाज़रीन कराम आप ये देखें कि एक ऐसे मौके पर जब भारत मुंह की खा चुका है, भारत चाइना के साथ अब अपने ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहा है। शायद उसे यह लग रहा है कि जी चाइना जो है वो भारत के साथ मामलात दुरुस्त कर ले, लेकिन चाइना को भारत की हकीकत तो पता है। अब टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं, तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो चाइना में मौजूद हैं। वहां पर फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई, वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। और इंडिया इस डेवलपमेंट को भी बहुत अहमियत की निगाह से देख रहा है कि वहां से क्या खबर आती है, वहां से पाकिस्तान आखिर कुछ ऐसा ना हो कि इस मरतबा कोई नया सरप्राइज तैयार कर ले। और बिल्कुल करेगा जी आपके लिए, आप तैयारी करके आएंगे। लेकिन जनरल अनिल ने जो स्टेटमेंट दी है, मैं समझता हूं इसके साथ जो हम पिछले 2-3 हफ्ते से आपके सामने कंसर्न रेज कर रहे हैं, डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो हमें चीजों की समझ आ जाएगी। जनरल अनिल ने जो बात की है ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि पराग जैन जो रॉ का चीफ है वो पाकिस्तान एक्सपर्ट है। नया रॉ का चीफ नरेंद्र मोदी लाया क्यों, आप मुझसे बेहतर वजह समझ सकते हैं। फिर इसके साथ ही साथ BLA और TTP की सपोर्ट में 10 गुना इजाफा भी इसलिए किया ताकि हमारी सारी तवज्जो इधर हो जाए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में और भारत वहां से कोई एडवेंचर कर ले। तो यह भी एक अहम चीज है और भारत से उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इस वक्त एक तरफ तो हम भारत के लिए भी पूरी तैयारी किए हुए हैं और पाकिस्तान और चाइना मिलकर इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा सरप्राइज भारत को फिर से देंगे। जहां तक हमारे पास कुछ इतलात है, अगस्त के अवाखिर और सितंबर के अवाइल में भारत जो है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई एडवेंचर की कोशिश कर सकता है, लेकिन ये टेंटेटिव होता है, वो इससे पहले भी कुछ कर सकता है। अमरनाथ यात्रा जो चल रही है वो भी कंसर्न का बाइस है हमारे लिए बहुत ज्यादा। लेकिन अब इस सब में एक तरफ तो पाकिस्तान भारत के लिए तैयारियां कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दहशतगर्दी का खतरा भी मौजूद है। साउथ वजीरिस्तान में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं इन्होंने अफगान बॉर्डर के करीब एक दहशतगर्दों का हाइड आउट जो कि भारत की सरपरस्ती में चल रहा था, दहशतगर्दों का एक ठिकाना जहां पर वो पनाह लिए हुए थे, जहां पर वो अपने आप को महफूज समझते थे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस हाइड आउट को निशाना बनाया है। इस हाइड आउट के ऊपर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से की गई है और 7 दहशतगर्द जो है उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया है। 7 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया गया है। कल हमने आपके सामने खबर रखी कि फितनतुल हिंदुस्तान से लड़ते हुए हमारा एक मेजर और एक सिपाही शहीद हुआ, लेकिन 3 दहशतगर्दों को ठोक कर इस वक्त भी पाकिस्तान की अफवाज जो है वो एक फुल स्केल वॉर जो है वो फितनतुल हिंदुस्तान BLA के खिलाफ बलूचिस्तान में और फितनतुल खवारिज TTP के खिलाफ
खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान बॉर्डर पे पाकिस्तान की अफवाज एक जंग लड़ रही हैं। ज़रूरत इस बात की है कि एक फुल स्केल वॉर जो है, एक फुल स्केल ऑपरेशन किया जाए और एक ही दफ़ा इस टेररिज्म को रूट आउट किया जाए, क्योंकि अब मर्सी दिखाने का मुझे नहीं लगता कि ये वक्त है कि आप कहें कि थोड़ा सा आपने इनके साथ हाथ हौला रखना है या इस तरह की चीज़ें करनी है, क्योंकि दहशतगर्दी जो है उसे ख़त्म करना होगा और फिर भारत वाला जो खाता है वो भी खुलने जा रहा है। तो भारत वाला खाता जो है उसके खुलने से पहले ज़रा ये दहशतगर्दी वाला खाता वंस एंड फॉर ऑल हम बंद कर लें, ताकि भारत की अच्छी तरह से खातिर मदारत हो सके। और इस मरतबा याद रखिएगा, मेरी बहुत से एक्सपर्ट से भी बात हुई है, इस दफ़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए इंडिया भी कहता है ना कि हम POK, वो तो आज़ाद जम्मू कश्मीर को POK का छोड़ा मौका, मोदी का देश धोखा, ये वहाँ की ऑपोजिशन नारा लगाती है। वो कहते हैं कि जी हमें तो कब्जा कर लेना चाहिए आजाद कश्मीर पर। तो भाई पाकिस्तान के क्या आपको लगता है इरादे क्या होंगे? पाकिस्तान ने पिछली दफा मर्सी दिखाई, इस दफा नहीं दिखाएगा, और इस मरतबा LOC की फर्जी लकीरें भी मिटेंगी और इंशाल्लाह मकबूजा वादी का कुछ ना कुछ एरिया जो है वो पाकिस्तान लेगा, ये भी आप याद रखिएगा। अब आते हैं रावलपिंडी के ऊपर। दहशतगर्दों ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो करने की कोशिश की और इस हवाले से जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि IBOs जो कंडक्ट होते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनपुट होती है और फिर जो मकामी लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज हैं वो कार्रवाई करती हैं। पंजाब का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, इसने रावलपिंडी में इंटेलिजेंस की मालूमात की बुनियाद पर IBO जो है वो कामयाबी से मुकम्मल किया है और एक खतरनाक दहशतगर्द कमांडर जो कि भारत की ईमा पर रावलपिंडी शहर में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई प्लान कर रहा था, उस दहशतगर्द को, उस अहम तरीन भारतीय दहशतगर्द और भारतीय कमांडर को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस की मालूमात की बुनियाद पर एक प्रिसीजन अटैक और एक प्रिसीजन बेस्ड ऑपरेशन जो है वो करके जिंदा पकड़ लिया है और रावलपिंडी को इस वक्त बड़ी तबाही से बचाया गया है। तर्जुमान CTD के मुताबिक खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर की गई कार्रवाई के दौरान फितनतुल खवारिज से वाबस्ता मूसा नामी इंतहाई खतरनाक और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस दहशतगर्द के कब्जे से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन पहुंची है उसके मुताबिक भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद, असलहा, दस्ती बम, प्राइमा कोड, डिटोनेटर, एक रिमोट कंट्रोल बटन और बारूदी मवाद जो है वो बरामद किया गया है। यानी ये तमाम तर चीजें वो हैं जिनसे बड़े पैमाने पर ये दहशतगर्द जो है ये तबाही मचा सकता था। तर्जुमान ने इंकशाफ किया है कि दहशतगर्द ने मंसूबाबंदी करते हुए हमला करने के लिए रावलपिंडी में हसास मकामात की छानबीन मुकम्मल कर ली थी। यानी सेंसिटिव, और रावलपिंडी में कौन सी प्लेस होगी? पाकिस्तान की मिलिट्री का गढ़ है रावलपिंडी, पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट तरीन शहरों में से एक है, क्योंकि GHQ यहां पर है और GHQ का मतलब है पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री ब्रास इधर है और वहां पर यह दहशतगर्द जो है ये भारत की ईमा पर एक दहशतगर्दी के हमले की प्लानिंग कर रहा था और इसने जो सेंसिटिव लोकेशन है उसकी छानबीन मुकम्मल कर ली थी और इसने हाल ही में एक हसास मकाम की वीडियो भी रिकॉर्ड की। लेकिन इस दहशतगर्द ने किया यह कि ये जो इसने हसास मकाम की वीडियो रिकॉर्ड की है इसने सोशल मीडिया पर भी शेयर की, जो कि वायरल हुई। तर्जुमान ने बताया कि जी ये जो मूसा नामी हाई वैल्यू टारगेट है जिसे जिंदा पकड़ा गया है, इसने मुतद्दिद बार ट्रेनिंग के लिए, यानी इसे फुली ट्रेन करके भेजा गया था। इसने अहम तरीन ये ट्रेनिंग हासिल की अफगानिस्तान के अंदर और ये TTP के एक अहम तरीन कमांडर के साथ जो अफगानिस्तान में बैठा है मुसलसल राब्ते में भी था। CTD ने दहशतगर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तर्जुमान ने तस्दीक की कि बरवक्त ऑपरेशन से रावलपिंडी को एक बहुत बड़े सानहे से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने बचा लिया है। अब ये नाज़रीन इकराम एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, लेट्स सी कि चीज़ें जो हैं वो किस तरफ को जाती हैं। लेकिन मामला आपके सामने है कि अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें देखते हैं कि अभी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो भी सर उठा रही है और ये जो भारतीय CDS ने स्टेटमेंट दी है इसे भी हम इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।